एक ट्वीट देखिए, भारत के पूर्व आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे की ये ट्वीट है जिसमें ये कहते हैं पिक्चर तो अभी बाकी है, क्या अभी और भी कुछ होना बाकी है। पीएम मोदी ने यूरोप की यात्रा कैंसिल कर दी है और सेनाओं की छुट्टियां रद्द कर दी है। क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी और भी कुछ होना बाकी है? और इन सब के बीच जिस समय ऑपरेशन की तैयारियां चल रही थी उस समय पीएम मोदी क्या कर रहे थे? पीएम मोदी का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये आर्टिकल है, अगर भारत पीछे हटता है तो हम इस टेंशन को खत्म करने के लिए तैयार हैं। ये कहना है ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनका। क्या भारत आगे बढ़ रहा है? पहली बात, भारत ने तो साफ साफ कह दिया था कि भाई हमने सिर्फ उन ठिकानों पर हमले किए हैं जिन ठिकानों पर आतंकियों के होने की सूचना थी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें अमेरिका की और चाइना की, तो दोनों ही देशों ने अपने नागरिकों को कहा है कि LOC मत जाना, वहां से दूर हट के रहो। भारत के बुधवार सुबह तड़के ऑपरेशन के बाद POK में जिस तरीके से हलचल मचा है, अमेरिकी नागरिकों को बॉर्डर पर न जाने देने की सलाह आई है। पाकिस्तान स्थित अमेरिकी मिशन ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें अमेरिकी नागरिकों को संघर्ष वाले क्षेत्रों, खास तौर पर LOC के पास और उसके आसपास के इलाकों से दूर रहने को कहा गया है। चाइना ने भी अपनी एडवाइजरी में कुछ इसी तरीके की बात कही है। हालांकि अमेरिका ने अपने नागरिकों को कहा है कि आतंकवाद और सशस्त्र संघर्ष यहाँ पर हो सकता है, इसलिए इसके आसपास यात्रा न करें। चीन का कहना है कि हम बारीकी नजर रखे हुए हैं। वैसे आपको बता दूं, भारत में इस वक्त एक अलग सीन देखने को मिल रहा है। इस वजह से भी चर्चा हो रही है कि आखिरकार क्या होने वाला है। सबसे बड़ी चीज ये है ना, पीएम मोदी को रीड कर पाना आसान नहीं है। अब जरा सोचिए, मैं आपको एक इवेंट दिखा रही हूँ। ये जो वीडियो देख रहे हैं ना आप, ये ऑपरेशन से ठीक पहले का वीडियो है जहाँ ABP न्यूज के इवेंट में ये शामिल हुए थे। स्क्रीन पर इनके वीडियो को देखिए, इनके भाषण को सुनिए। साथियों, ये दशक आने वाली सदियों के लिए भारत की दिशा तय करने वाला है। ये देश का नया भाग्य लिखने का कालखंड है। ये स्पिरिट मैं देश के हर नागरिक में देख रहा हूं, देश के हर संस्थान, हर सेक्टर में देख रहा हूं। इस समिट के दौरान भी यहां जो चर्चा हुई है उसमें भी हमने यही महसूस किया है। मैं एक बार फिर ABP नेटवर्क को इस समिट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे भी देर रात होने वाली है, फिर भी आप इतनी बड़ी तादाद में यहां मौजूद हैं, ये भी अपने आप में उज्जवल भविष्य की निशानी है। और मैं खास तौर पे कहना चाहूंगा, आपने ये जो प्रयोग किया है, और मैं आपका गेस्ट लिस्ट देख रहा था, सारे नौजवान प्रयोगशील लोग हैं। इनके पास नए विचार है, नया साहस है। देश ने जितना भी सुना होगा उनको उनका आत्मविश्वास पैदा हुआ होगा, अच्छा हमारे देश में ये ताकत पड़ी है। तो आपने एक बहुत बड़ा काम किया है, अच्छा काम किया है, और इसके लिए आप अभिनंदन के अधिकारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नदियों को लेकर और पानी को लेकर इन्होंने अपनी स्पीच दी कि हम पानी का इस्तेमाल अपने हक में करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही कि इतने रात गए, आप सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये दिखलाता है कि हमारा जो विकसित भारत बनाने का सपना है वो जल्द पूरा होगा। अब ये जो चीजें आप देख रहे हैं, जरा सा भी इनके चेहरे पर कहीं भी आपको सिकन नजर आया, कोई तनाव, कोई सोच नजर आई कि पीछे में ये तैयारी चल रही है कि अगले कुछ समय के बाद यहाँ पर ऑपरेशन शुरू होने वाला है। कहा जाता है कि पीएम मोदी ने इस ऑपरेशन को देखा, पूरी रात समझा। अब लीडर कैसे होते हैं, वो कुछ ऐसे ही होते हैं। ख्वाजा आसिफ तो कह रहे थे 10-11 मई को भारत हमला करेगा, लेकिन यहाँ तो 7 मई को ही खेल हो गया। अब ये एक ऐसा सीन है जिसमें पीएम मोदी को रीड कर पाना ना आसान नहीं है। 2019 के पुलवामा हमले के पहले भी ऐसे ही इवेंट्स देखने को मिले थे। पीएम मोदी किसी समारोह में
आराम से भाषण वगैरह दे रहे थे। और ये एक ऐसा मौका है ना, जब पीएम मोदी एवीपी के इस इवेंट में शामिल हुए होंगे तो पाकिस्तान में बैठे लोग क्या कर रहे होंगे, जो अधिकारी वगैरह होंगे उनकी नजरें पीएम मोदी पर ही होंगी कि आखिरकार ये क्या बोलता है बंदा, इसकी बातों से कुछ तो निकल के आए कि आगे आने वाले समय में भारत क्या करने वाला है। सारे बैठकर यहाँ स्पीच देख रहे होंगे और उधर बड़े खेल की तैयारी चल रही थी। खैर, अब सवाल ये उठता है कि क्या आगे भी कुछ होने वाला है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या कुछ बड़ा होगा? भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तेजी से घटनाक्रम भी बदल रहे हैं। पीएम मोदी ने यूरोप का दौरा रद्द कर दिया है। भारत की सेनाओं ने मंगलवार बुधवार की देर रात पीओके और पाकिस्तान पे जो एक्शन लिया है, उसके बाद भारत ने कथित तौर पर 100 से ज्यादा आतंकियों के मरने की बात कही है। उसके बाद जानकारी के मुताबिक भारत ने कथित तौर पर 100 से ज्यादा आतंकियों को मारे हैं। हालांकि इस बारे में सेना ने आधिकारिक हाँ नहीं कहा है, पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पीएम मोदी ने अपना 3 यूरोपीय देशों का दौरा फिलहाल रद्द कर दिया है। ऐसे में ये कयास उठ रहे हैं कि अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या होने वाला है। पाकिस्तान के भीतर आतंकियों पर कार्रवाई के बाद ये फैसला लिया गया है। नॉर्वे, क्रोएशिया, नीदरलैंड यानी कि 3 देशों की यात्रा फिलहाल रद्द हो गई है। पीएम मोदी इन 3 यूरोपीय देशों में कई अहम द्विपक्षीय वार्ताओं और बैठकों में हिस्सा लेने वाले थे। अब तक पीएम मोदी की विदेश यात्रा के रद्द होने का कारण नहीं बताया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण समय को देखते हुए ये फैसला किया गया। इस बीच ये जो ट्वीट है, ये ट्वीट देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त कामयाबी के बाद काफी तेजी से हालात बदल रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ समेत सभी अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। गृह मंत्रालय का निर्देश है कि सभी जवान सतर्कता के साथ ड्यूटी पर मौजूद रहें और सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम उपस्थिति दर्ज कराएं। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान की सीमाओं पर अतिरिक्त बल तैनात कर दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो और संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा भी काफी कड़ी कर दी गई है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद भारत ने 7 राज्यों के 11 एयरपोर्ट्स फ्लाइट्स ऑपरेशन बंद कर दिए हैं। श्रीनगर, जम्मू, लेह, चंडीगढ़, बीकानेर, जोधपुर, राजकोट, धर्मशाला, अमृतसर, भुज और जामनगर में उड़ानें रोकी गई है। ये एयरपोर्ट्स पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। देश में कई महत्वपूर्ण संस्थानों और संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयर इंडिया ने 9 शहरों के लिए सभी उड़ानें 10 मई 5:29 तक के लिए रद्द कर दी है। जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़, राजकोट, देश भर में इंडिगो एयरलाइंस की 160 डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी अलग अलग एयरलाइंस की 20 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान था और इस अभियान ने दिखाया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए हथियारों और तकनीकों ने यह भी साबित कर दिया है कि भारत की सेना दुनिया की सबसे आधुनिक सेनाओं में से एक। और इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के अंदर खलबली मच गई है। वहाँ के नेता और सेना के अधिकारियों ने इस हमले की कड़ी निंदा तो की है, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अब आगे भारत क्या करता है या क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। जनरल मुनीर क्या करते हैं वो भी बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।